यीशु मसीह के नाम में आप सबको जय मसीह की आय। हम निकालेंगे यूहन्ना की पहली पत्री 1 अध्याय उसका जो है 6 से लेकर के हम जो है 7 तक देखते हैं। यहाँ इस प्रकार से लिखा है, यदि हम कहें कि उसके साथ हमारी सहभागिता है और फिर अंधकार में चलें तो हम झूठे हैं और सत्य पर नहीं चलते। पर यदि जैसा वह ज्योति में है वैसे ही हम भी ज्योति में चलें तो एक दूसरे से सहभागिता रखते हैं और उसके पुत्र यीशु का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है। अपने यहाँ देखते हैं परमेश्वर का वचन कहता है कि यदि हम कहते हैं कि उसके साथ हमारी सहभागिता और फिर से हम जो अंधकार में चलते हैं तो हम क्या है, झूठे ठहरते हैं और हम में सत्य नहीं कहता है। लेकिन जैसा वह ज्योति में है यदि हम वैसा ही ज्योति में चले तो एक दूसरे से सहभागिता रखते हैं और यीशु मसीह का लहू जो है क्या करता है, हमें सब पापों से शुद्ध करता है। तो यहाँ पे देखते हैं दो बातों को हम यहाँ पे देखते हैं। एक तो जो है चलना और दूसरा जो है सब पापों से शुद्ध किया जाना। अर्थात जो है यदि हम इसको समझने के लिए थोड़ा सा आगे पढ़ेंगे तो पाएंगे। यहाँ पे कहता है, यदि हम कहें कि हम में कुछ भी पाप नहीं तो अपने आप को धोखा देते हैं और हम में सत्य नहीं। यदि हम अपने पापों को मान ले तो वह हमारे पापों को क्षमा करने और हमें सब अधर्म से शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। यदि हम कहें कि हमने पाप नहीं किया तो उसे झूठा ठहराते हैं और उसका वचन हम में नहीं है। तो कहने का मतलब कि आज हमारे जो जीवन में जो पाप का स्वभाव पाया जाता है उसको क्या करना होगा, परमेश्वर के सामने जो है मानना होगा, लेकिन उस पर अपने आप को चलने से जो है बचाना होगा। ये ठीक उस प्रकार है जैसा समझिए जब जैसा कोई बर्फ़ होता है तो वह बर्फ़ जो है जब फ्रिज से बाहर निकाला जाता है तो जैसे जैसे उस समय ढलता है या कहेंगे उस पर जो है गर्मी का प्रभाव पड़ता है, वो क्या है, पानी बन जाता है। तो वैसे ही जो है हमारे जीवन में जो है हमारे शरीर में क्या है, पाप बसा हुआ है। जब वो हमारे जीवन के द्वारा बाहर आता है तो एक प्रकार से कहा जाए वो अपना जो है रूप को जो है लेकर के आता है, या कह सकते हैं या वो जो एक परिपूर्णता में आता है। तो आज हमको जो है उसको अपने जीवन से जो है बाहर नहीं निकलने देना है। अर्थात जो है हमारे अंदर इच्छा तो है पाप करने की, लेकिन उसके अनुसार हमको जो है करना नहीं है। हमको उसको जो है परमेश्वर के सामने रखना है कि प्रभु मेरे जीवन में ये पाप पाया जाता है, मुझ में लड़ाई का स्वभाव पाया जाता है, मुझ में जो है हिंसा डाह जलन का पाप पाया जाता है, व्यभिचार का पाप पाया जाता है। जो भी हमारे अंदर में जो भी पाप उत्पन्न होता है उसके विषय में हमको जो है परमेश्वर से क्या करना है, प्रार्थना करना है। और हमारे जीवन को क्या करेगा, यीशु मसीह अपने लहू से धोएगा और साफ करेगा और हमारे जीवन को जो है उन पापों से जो है आज़ाद करेगा। तो आज हमको चाहिए कि हम अपने जीवन में पाए जाने वाले पापों के अनुसार अपना जीवन ना जिए। हमारे जो शरीर में जो पाप बसा है उसके अधीन होकर के हम ना जिए, लेकिन जो है परमेश्वर के वचन के अनुसार जिए। और जब हमको पता चले कि हमारे अंदर ये पाप पाया जाता है तो उसको अनदेखा ना करें, है ना, मैंने तो किया नहीं है, बस ये इच्छाएं ही भर है, ऐसा करके जो हमको उसको अनदेखा नहीं करना है। लेकिन हमको क्या करना है, परमेश्वर के सामने क्या करना है, उन पापों को मान लेना है और उससे क्षमा मांगना है। और अपने लहू के द्वारा हमको क्या करेगा, शुद्ध करेगा और हमारे जीवन में सहायता करेगा हम इस संसार में एक पवित्र और जो है शुद्ध जीवन और निर्दोष जीवन जी सकें। तो इन वचनों के द्वारा परमेश्वर हम सबको आशीष दे। आइए हम अपनी आँखों को बंद करें, छोटे से प्रार्थना करेंगे। प्रेस लॉर्ड, प्रभु जी आपने अपने वचनों के द्वारा बोला, बातचीत किया, उसके लिए धन्यवाद करते हैं। प्रभु होने दे प्रभु। मैं विशेषकर इस भाई के लिए प्रार्थना करती हूँ प्रभु जी, जिसका नाम प्रभु जी यूहन्ना प्रकाश है, पिता परमेश्वर। और इनके जीवन में प्रभु कई प्रकार के अशुद्ध अभिलाषाएं पाई जाती हैं। हालांकि ये उसके अनुसार जीवन नहीं जीता, लेकिन यह भाई प्रभु उन बातों को मानने को भी तैयार नहीं प्रभु कि वह उनके जीवन में ये पाप है। प्रभु जिस भाई की तो सहायता कर प्रभु अपने पापों को मानने और इनसे आज़ाद होने के लिए प्रभु इनकी सहायता मदद कर। इस वक्त मैं तमाम भाई बहनों के लिए प्रार्थना करती हूँ जो प्रभु जी अपने जीवन में प्रभु जी पाप के स्वभाव से संघर्ष कर रहे हैं, उनको घृणा आती है प्रभु कि प्रभु जी ऐसा स्वभाव उनके अंदर है या ऐसे विचार उनके अंदर आते हैं। प्रभु ऐसे भाई बहनों की आप सहायता कीजिए पिता परमेश्वर, उन सारे पापों से प्रभु अपने आप को प्रभु आज़ाद होने के लिए प्रभु जी आपके सम्मुख मानने पाए और प्रभु आपका लहू उनको धो के शुद्ध करे, पवित्र करे और ये पूरी रीति से प्रभु जी इनके जीवन से वह पाप का स्वभाव समाप्त होने पाए, ऐसा अनुग्रह कर। विशेषकर मैं तमाम भाई बहनों के लिए प्रार्थना करती हूँ प्रभु जी जो नाना प्रकार के बीमार से ग्रस्त हैं प्रभु जी। विशेषकर मैं इस बहन के लिए प्रार्थना करती हूँ जो लहू बहने वाली प्रभु समस्या से होकर गुजर रही प्रभु जी। इसी वक्त प्रभु तेरी चंगा करने वाली सामर्थ इनके सिर से लेकर पैर तक यीशु के नाम से बलपूर्वक इसी वक्त उतरने पाए प्रभु जी। और यह बहन प्रभु यीशु के नाम से पूरी रीति से आज़ाद हो जाए, ऐसा और उसको धन्यवाद। सारी
सारी आदर सारी मत तुझको देते हैं। तूने प्रार्थना सुना, उसको धन्यवाद। धन्यवाद साथ इन प्रार्थनाओं को यीशु के नाम मांगते हैं, आप सबको जय मसीह की।